ARNET इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ पर वेरियस पोस्ट निकली हुई हैं, लेकिन उनका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है डेप्यूटेशन बेसिस पे या फिर ट्रांसफ़र बेसिस पे है। तो जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है उनके लिए वीडियो नहीं है, पहले ही बता देते हैं। सीरियल नंबर 3 पे देखिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर ग्रुप बी की पोस्ट है, केवल एक वैकेंसी है और जो सैलरी का आपको लेवल मिलेगा, जिस लेवल की आपको सैलरी मिलेगी वो है 6 और डेप्यूटेशन बेसिस पे है। आगे चलते हैं और कुछ इसके लिए एलिजिबिलिटी है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सीरियल नंबर 3 पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर केवल एक पोस्ट है और लेवल 6 की सैलरी होगी। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है डेप्यूटेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मास्टर डिग्री प्लस ग्रेजुएशन में आपका हिंदी या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है वो कंपलसरी इलेक्टिव या फिर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो, और साथ में आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन। अगर आपके पास ट्रांसलेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास 2 साल का ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आगे डिजायरेबल है तो नॉलेज एट द लेवल ऑफ मेट्रिकुलेशन ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट ऑफ वन ऑफ द लैंग्वेज अदर देन हिंदी मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हिंदी को छोड़ के बाकी जो 21 भाषाएं हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और नंबर 2 पे है डिग्री और डिप्लोमा जो ट्रांसलेशन में है वो भी आपका यहाँ पे डिजायरेबल है। और डेपुटेशन के लिए क्या कुछ होना चाहिए, तो इन्होंने यहाँ पे 3 शर्तें हैं, उनमें से आपके पास एक होनी चाहिए। तो या तो इसी के बराबर की आपकी इसी के जो ग्रेड पे है इसकी आपके पास पोस्ट होनी चाहिए, या फिर हैविंग 6 ईयर्स रेगुलर सर्विस इन पोस्ट इन पे मैट्रिक्स लेवल 5। अगर आप पे मैट्रिक्स लेवल 4 की कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और कहीं पे 5 लेवल की जो आप सैलरी ले रहे हैं तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आगे जो भी है इसके लिए देखिए जो ऑफलाइन फॉर्म होगा। नंबर 5 पे जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन इनके हैं, नोट्स हैं, वो हमने हाईलाइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स पोजेसिंग द अबव क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस में अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर 1 में इन्होंने दिया हुआ है, बाद में दिखाते हैं आपको। और जो आपको भेजना है, कहाँ पे भेजना है, रजिस्ट्रार एंड CPO ARNET इंडिया ब्लॉक 1A विंग 5th फ्लोर DMRCIT पार्क शास्त्री पार्क दिल्ली, और जो इनका पिन कोड ये फ्रॉम 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़। तो ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में कब आई थी, जो रिसेंट का एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ है उसी में आई थी ये। तो 25 तारीख से आप मान लीजिए 30 दिन, यानी कि 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। आगे देखिए जो आपको DD बनवाना है, जो भी आपकी फ़ीस लगेगी वो होगी आपकी पे ऑर्डर से या फिर डिमांड ड्राफ्ट से 500 रुपये का आपको बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप SC ST या फिर विमेन हैं या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विस मैन है, उनको यहाँ पे कोई फीस नहीं देनी होगी। और जो सर्विस वालों के लिए तो है ही ये ट्रांसलेटर की, तो आपको NOC भी लेके जाना पड़ेगा। और आगे है कैंडिडेट यहाँ पे OBC के हैं तो उनको क्या करना है, 1 सितंबर 2017 से पहले उनका OBC का सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपकी कैटेगरी से। और आगे है फॉर मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एट द रिलीवेंट एक्सपीरियंस विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट टू बी फिल्ड अप। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे आपको फॉर्म दिखा देते हैं नेक्स्ट 1। तो इस तरह का आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा जो आपको भेजना है, और बड़ा ही सिंपल सा है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसको प्रिंट आउट निकाल के इसका भेज सकते हैं। अगर आपको इनकी वेबसाइट पे या फिर आपको दिक्कत हो रही है ये नोटिफिकेशन लेने में, तो आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा।